जय टेकरी सरकार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। नमस्कार मित्रों, मैं शिवम धाकड़ स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि जिस क्रम में हमने चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन से लेकर हर एक एक्सरसाइज को हर एक वीडियो में कंप्लीट किया है, इसी क्रम में आज लेकर आए हुए हैं एक्सरसाइज 3.2। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आपने इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया है सीधे इसी वीडियो से और पिछली इंट्रोडक्शन वाली वीडियो और उसी में हमने एक्सरसाइज 3.1 को भी कंप्लीट किया था, उसे नहीं देखा है तो आपको परेशानी आ सकती है, कई सारी चीज़ों में आ सकती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको उस वीडियो का लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा और चैनल पर विजिट करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हमारे सामने एक्सरसाइज 3.2 इसको स्टार्ट कर रहे हैं और इसको ख़त्म करने के साथ ही हमारे इस वीडियो का एंड होगा। देखिए, इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। कुछ हमें देखना होगा कि इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, तो आप समझते जाएंगे जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे जैसे भाई मैं आपको बताता जा रहा हूँ आप सुनते जाएंगे। देखिए, ठीक है भाई, स्टार्ट कर देंगे। इंटीरियर एंगल एक्चुअल में होता क्या है, क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, इंटीरियर एंगल क्या होता है। देखिए, जैसे मानकर चलिए भाई ये रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं मेरे भाई, ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो आप पिछला वीडियो देखकर आए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए भाई, ये जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, हमारे सामने अभी जितने भी पॉलीगन मैंने बनाए हैं ये रेगुलर पॉलीगन आपको मानना है। जैसे ये हमारी मानकर चलिए 8 सेंटीमीटर है तो 8 ही ये होगी, 8 ही ये होगी, 8 होगी ये भी। और ये हमारा मानकर चलिए x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। ये a है तो ये भी a होगा, ये भी a होगा, ये भी a होगा, ये भी a होगा। क्या सर इंटीरियर एंगल केवल रेगुलर पॉलीगन में ही बनते हैं क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं समझा आपको रेगुलर से रहा हूँ, मैं आपको समझा रेगुलर पॉलीगन से रहा हूँ। रेगुलर पॉलीगन कैसे कहते हैं, तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ऐसे पॉलीगन जिनकी सभी साइडें बराबर होती हैं और साथ में सभी एंगल भी बराबर होते हैं, साथ में सभी एंगल भी बराबर होते हैं, उसे हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं, उसे हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। ऐसा पॉलीगन, अब पॉलीगन क्या होता है तो ये हमने सब कुछ पिछली वीडियो में सीख रखा है। वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले आप वो वीडियो देखिए। देखिए भाई, तो ये सभी पॉलीगन है क्योंकि ये सभी सीधी लाइनों से बने हैं, क्योंकि ये सभी सीधी लाइनों से बने हैं। अच्छा, ये इनकी सभी साइडें बराबर हैं, इनकी सभी साइडें आपस में कैसी हैं भाई, बराबर हैं। इसके साथ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ भाई कि ये सभी रेगुलर पॉलीगन है। ये जो अंदर एंगल बन रहा है ना भाई, अंदर जो एंगल बन रहा है उसे हम इंटीरियर एंगल कहते हैं। अंदर जो एंगल बन रहा है उसे हम इंटीरियर एंगल कहते हैं। अंदर जो एंगल बन रहा है उसे क्या कहते हैं, इंटीरियर। इसका भी जो एंगल बनाया, ये सभी मैंने एंगल कहाँ बनाए, अंदर बनाए हैं। अंदर एंगल जितने भी बने उन्हें हमने क्या कहा है मेरे भाई, इंटीरियर एंगल कहा है। क्या कहा है, इंटीरियर कहा। सर अंदर ही तो बनते हैं एंगल, बाहर कहाँ बनते हैं, हमें बना के दिखाओ। देखिए भाई, जिन दो साइडों से एंगल बनता है ना, देखिए एक इस साइड से एंगल बना है, एक इससे बना है, मैं उनमें से किसी भी एक लाइन को इस तरह से आगे बढ़ा दूँ, इस तरह से आगे बढ़ा दूँ। अब ये जो बाहर एंगल बना है ना मेरे भाई, बाहर जो एंगल बना है इसे हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। मैं तो आपको ये समझा रहा हूँ, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। एक्सटीरियर एंगल यहाँ समझाता हूँ ना। देखिए, इन दोनों लाइनों से ये बना है, इनमें से मैं इसे भी बढ़ा सकता हूँ, जैसे अभी मैंने उसे बढ़ाया था ना, इसे भी बढ़ा सकता हूँ। तो अंदर एंगल बनता वो तो इंटीरियर था, ये जो बाहर बना है ना ये एक्सटीरियर है। बाहर बना है मेरे भाई वो क्या है, एक्सटीरियर। इस लाइन को बढ़ा दिया तो ये क्या है, एक्सटीरियर है। इसे भी बढ़ा सकते हैं, इसे भी बढ़ा सकते हैं, दोनों में से आपको कोई भी बढ़ाना है। मैंने इसे बढ़ा दिया और ये बाहर वाला एंगल मेरे भाई क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। क्या है, एक्सटीरियर है। तो सर इनमें भी एक और बाहर इस तरह से बढ़ाकर ये एक्सटीरियर बन जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, एक्सटीरियर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक्सटीरियर बन जाएगा। सर कौन सी लाइन बढ़ाना है, इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है। अरे कोई सी भी बढ़ा लीजिए, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। आप इसे बढ़ाते तब भी तो हमारा एक्सटीरियर एंगल बनता। तो अभी तक हमने क्या सीखा है, अभी तक हमने ये सीखा अंदर वाले एंगल को इंटीरियर कहेंगे और बाहर वाले को एक्सटीरियर कहेंगे। बाहर वाले को क्या कहेंगे, एक्सटीरियर कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। मैं आपको कुछ बातें बताने के लिए एक बोर्ड पर, इस बोर्ड पर ले चलता हूँ। यहाँ पर मैं आपको कई सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। देखिए भाई, जैसे मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल लिया, क्या लिया मेरे भाई, एक ट्रायंगल लिया। एक आपके सामने मैंने स्क्वायर लिया,
क्या लिया मेरे भाई, स्क्वायर लिया। इन दोनों से मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या ये हम सभी को बहुत अच्छे से याद है, क्या ये हम सभी को अच्छे से याद है कि इनके जो एंगल होते हैं, इनके भाई क्या होते हैं, एंगल होते हैं। ये जो भी एंगल होते हैं ना, इनका सम 180 होता है। इनका सम कितना होता है, 180 होता है। जी हाँ सर, हमने छोटे से याद कर रखा है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एनी ट्रेंगल इज 180 डिग्री, कि किसी भी ट्रेंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। अच्छा, तो हमने ये भी पढ़ रखा है कि रेगुलर पॉलीगन उसे कहते हैं कि ऐसा ट्रेंगल जिसकी तीनों साइडें बराबर हों, तीनों साइडें बराबर हों, ऐसे ट्रेंगल को हम इक्विलेटरल ट्रेंगल कहते हैं। और इक्विलेटरल ट्रेंगल एक रेगुलर पॉलीगन होता है। अभी हम यहाँ पर पॉलीगन पढ़ रहे हैं, इसलिए इक्विलेटरल ट्रेंगल को अभी नहीं सोचिए आप तो केवल इतना सोचिए कि इसकी सभी साइडें बराबर हैं। और केवल साइडें बराबर से काम चलेगा क्या, नहीं। हमने सीख रखा है पिछली वीडियो में कि जिसकी सभी साइडें भी बराबर होंगी और साथ में एंगल भी बराबर होंगे। अब पॉलीगन विद ऑल इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स, इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल, मतलब इसकी साइडें भी इक्वल होना चाहिए और एंगल भी इक्वल होना चाहिए। सर अगर इक्वल एंगल होंगे तो तीनों का टोटल तो 180 होता है, तीनों का टोटल तो 180 होता है। तो सर तीनों बराबर होंगे तो 3 से डिवाइड करते हैं, इसका मतलब सर सारे एंगल 60-60 डिग्री के होंगे। कितनी डिग्री के होंगे, 60-60 डिग्री के होंगे। जी हाँ, वेरी गुड। अगर आपको ये पता है कि इसमें तो तीनों 60-60 के ही होंगे तो ये बात बिल्कुल सही है। इनके चारों एंगल कितने के होंगे, तो आप बोलेंगे सर चारों का सम 360 होता है। चारों का सम कितना होता है, 360 होता है। चारों का सम 360 होता है, मतलब ये 360 ये चारों में बटेगा, और चारों में बटेगा तो 4 9 या 36, 0 का 0, मतलब ये चारों कितने के होंगे, 90 के। तभी तो ये रेगुलर पॉलीगन होगा ना, क्योंकि सभी साइडें भी बराबर होंगी और सभी एंगल भी बराबर होंगे। सर ये आप क्या बताने लगे हो, हम तो कुछ और पढ़ रहे थे, आप क्या बताने लगे हो, अभी समझिए। अभी मैं आपके सामने एक और इमेज ला रहा हूँ, मुझे बताइए ये भी एक रेगुलर पॉलीगन है, ये भी मेरे भाई क्या है, रेगुलर पॉलीगन है। माफ़ करिएगा, ये भी क्या है मेरे भाई, रेगुलर पॉलीगन है, ये भी रेगुलर पॉलीगन है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि इसके बताओ, इसके सभी एंगल कितने होंगे। तो आप ये बोलेंगे सर इनका तो हमने पढ़ रखा था कि इनके सभी एंगल का सम 180 होता है, इनका पढ़ रखा था या हमें किसी ने बता रखा था कि 360 होता है। सर इनका हमें याद नहीं आ रहा है या हमने आज तक सुना ही नहीं है। अरे ये तो केवल 5 का है, 6 साइड का भी आ सकता है मेरे भाई, आ तो 6 साइड का भी सकता है ना, दिख नहीं रहा है, आ तो 6 का भी सकता है, 8 का भी सकता है, कई साइडों का बन सकता है। हम कैसे पता करेंगे कि इसमें कितनी एंगल होंगे, हम कैसे पता करेंगे भाई कि इसमें कितने एंगल होंगे। तो देखिए भाई, इसके लिए ना एक फॉर्मूला होता है कि इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है। इंटीरियर एंगल के सम के लिए ना एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपके हमेशा काम आने वाला है, ये हमेशा आपके काम में आने वाला है। इसे हम देखते हैं, देखिए क्या है। जैसे एक फॉर्मूला होता है जिसमें हमें याद रखना है, ये हमेशा के लिए एक फॉर्मूला होगा कि n-2 और इंटू करेंगे 180 का, इंटू किसका करेंगे भाई, 180 का। ये हमें क्या देगा, किसी भी ट्रेंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, कोई भी हमारे सामने शेप हो, n की जगह आएगा। जैसे ट्रेंगल को ही लेते हैं, n की जगह क्या आएगा, नंबर ऑफ साइड। तो हमें ऐसे मानकर चलिए ट्रेंगल का पता नहीं है कि ट्रेंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है, तो n की जगह क्या रखेंगे, ट्रेंगल में जितनी साइड है, ट्रेंगल में कितनी साइड है मेरे भाई, 3। कितनी साइड है, 3। तो n की जगह हम क्या रखेंगे, 3, और -2 है तो 2 है, और इधर क्या है भाई, 180 है। मुझे बताओ भाई 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे सर 1 बचेगा। और 1 का मल्टीप्लाई 180 से करोगे तो कितना आएगा, 180। और हम सभी जानते हैं कि ट्रेंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है, 180। क्वाड्रिलेटरल हो, क्वाड्रिलेटरल में केवल स्क्वायर से मतलब नहीं है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कोई भी शेप जो 4 साइडों से मिलकर बनी हो। 4 साइडों से स्क्वायर भी बनता है, रेक्टेंगल बनता है, पैरेललोग्राम, कई सारी शेप बनेंगी। सर हमें क्या लिखना है, n की जगह इस बार 4 लिखना है। 4 क्यों लिखेंगे, 4 क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है उसमें 4 साइड है। n की जगह आएगा नंबर ऑफ साइड, तो n की जगह हमने क्या लिख लिया इस बार, 4, माइनस क्या कर लिया, 2, क्योंकि ये 2 तो सभी में माइनस होगा, इनटू क्या कर लिया, 180। 180 क्यों, क्योंकि ये तो फॉर्मूले वाले हैं ना, ये तो सेम ही रहेंगे भाई, ये तो हमारे सेम ही रहेंगे। 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2, और इधर क्या है, 180। 180 का 2 से इंटू करोगे कितना आ जाएगा मेरे भाई, 360 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 360। जी हाँ सर बिल्कुल, 4 साइडों वाले को हमने पढ़ रखा था कि 360 होता है। तो 5 साइडों वालों का भी देख लेते हैं भाई, 5 साइडों वालों का भी देख लेते हैं।
अच्छा एन की जगह इस बार क्या आएगा, वीडियो को पोस्ट करके आप खुद निकालिए, खुद निकालिए, 6 साइड का निकालिए, 7 का निकालिए, मैं तो कुछ का करवा रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करिए, वीडियो को पोस्ट करके आप देखिए क्या आप निकाल पा रहे हैं। ये क्या आ रहा है, ये ट्रायंगल के सभी एंगल का सम है, ये क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम है, ये पेंटागन के सभी एंगल का सम निकलेगा। एन की जगह क्या आएगा, 5 आएगा, फिर क्या है 2 है, इधर क्या है मेरे भाई इंटू 180 है, 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 3, और इधर क्या है 180 है, इंटू करेंगे सर 540 आ रहा है, कितना आ रहा है 540 आ रहा है। इतना ही करते हैं, निकाल तो आप 6 साइड का भी लेंगे, 7 का 8 का 9 का कितने का ही निकाल लेंगे, क्योंकि हमें तो फॉर्मूला पता है, हमें मेरे भाई क्या पता है, फॉर्मूला पता है। अगर हमें फॉर्मूला पता होगा तो हम कितने का ही निकाल सकते हैं ना। ठीक है, आपको याद केवल इतना रखना है कि जैसे जैसे साइडें बढ़ी हैं, देखो 3 साइड थी तो टोटल 180 था, 4 साइडें हुई तो 360 हुआ, 5 साइड हुई हमारी तो कितना 540 हुआ। इसी तरीके से हमारा 720 आगे हमारा बढ़ता जाएगा, 900, इस तरह से और आगे बढ़ता जाएगा। तो सर इसमें नई बात क्या है, साइडें बढ़ रही हैं तो हमारा सम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, एंगल बढ़ेंगे सम बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन आपको याद केवल इतना रखना है, ये हमने भाई इंटीरियर एंगल का सम देखा है। जब आप बोलते हो ना कि ट्रायंगल के सभी एंगल का सम, जब आप बोलते हैं कि ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 होता है, तो आप केवल अंदर वाले एंगल की बात कर रहे होते हैं। अभी हमने जो एक्सटीरियर एंगल समझा है, जो बाहर एंगल होता है, इसकी अभी तक हमने चर्चा नहीं की है। मतलब ये जो हम सम देख रहे हैं ट्रायंगल के एंगल का, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब मैं आगे आपको वहीं ले जा रहा हूँ। अभी हमने केवल ये सीखा है पिछले पेज पर कि ट्रायंगल के हो या क्वाड्रिलेटरल हो या कोई भी हमारा पॉलीगन हो, उसमें अगर हमें सम चाहिए, एंगल का सम चाहिए, एंगल का सम चाहिए तो हम n-2 इंटू 180 लगाएंगे और हमें वो आ जाएगा। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात याद ये रखना है कि हम जैसे जैसे हमने पॉलीगन की साइड को बढ़ाया, 3 साइड थी, 4 हुई, 5 हुई, 6 हुई, वैसे वैसे उनका जो एंगल का सम था वो बढ़ता जा रहा था। एंगल का सम क्या हो रहा था, बढ़ता जा रहा था। ये मैं क्यों बता रहा हूँ अभी समझेंगे, क्यों बता रहा हूँ अभी समझेंगे। एक्सटीरियर एंगल को देखिए भाई, एक्सटीरियर एंगल को देखिए और वहीं पर आपको और बेहतर समझ में आएगा। वहीं चलते हैं, देखिए भाई वहीं चलते हैं। देखिए ये हमने देख लिया, अच्छे से देख लिया। अब देखिए अगला क्या है, अगला देखिए भाई, इसे इरेज कर रहा हूँ मैं, इरेज नहीं कर रहा हूँ, और आप तो ऐसे समझिए कि इसे सेलेक्ट करके ना साइड में रखते हैं, जिससे ये हमारे काम में आएगा। इसे छोटा करके हमने साइड में रख दिया। ये कौन सा सम था, इंटीरियर एंगल का सम था। एक्चुअल में कैसा सम था मेरे भाई, इंटीरियर एंगल का सम था। कौन सा है मेरे भाई, इंटीरियर एंगल का सम था। एक्सटीरियर का और देखते हैं एक्सटीरियर में क्या होता है। सर एक्सटीरियर में क्या होगा देख लेते हैं। देखिए एक्सटीरियर एंगल ये होगा, इन्हीं फिगर को हम वापस से उठाते हैं, इन्हीं फिगर को मेरे भाई हम वापस से उठाते हैं और यहाँ लाकर देखते हैं। देखिए भाई यहाँ देखिए, इसे इरेज कर रहा हूँ मैं। देखिए भाई इसमें मैं आपको ना अंदर अंदर वाले एंगल के बारे में बस बताना चाह रहा हूँ। अंदर अंदर वाले जो एंगल होते हैं ना हमारे, उनके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि अंदर वाले एंगल की अब बात नहीं करेंगे, अब हम बाहर वाले एंगल की बात करेंगे। देखिए ये एंगल है, आपको ये पता है क्या कि जब भी 2 लाइनें मिलकर एक सीधी लाइन बनाते हैं, देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का है। अगर मैं इस लाइन को हटा ही लूँ, अगर मैं इस वाली लाइन को हटा ही लूँ और हम मान लें कि ये लाइनें मिल गई हैं, तो इनके बीच में भी तो यहाँ से कोई एंगल बनेगा, तो आप बोलेंगे सर 180 का एंगल बनेगा। कितने का एंगल बनेगा, 180 का। ये आप कुछ ऐसे समझिए भाई, ये परफेक्ट एल बन रहा है, अरे बॉडी नहीं दिखा रहा हूँ भाई, बॉडी नहीं है, ये क्या है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसे मैं और ज़्यादा दूर लेता जाऊँगा, इसे साइड को जब हम दूर करते हैं तो ये एंगल बढ़ता जाएगा, तो ये 90 से बड़ा होगा, 100 होगा, 110 होगा। और जब एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं इसे बिल्कुल सीधा कर लूँगा, क्या कर लूँगा मेरे भाई, सीधा कर लूँगा, तो ये दोनों मिलकर, ये थीतो दो और दोनों मिलकर एक सीधी लाइन बनाने लगे हैं, तो ये कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 180 का बन जाएगा। ये एल बनेगा तब 90 का रहता है, और 2 लाइनें मिलकर एक सीधी बना लेते हैं तो 180 होता है। सर ये क्यों बता रहे हो, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट रोल है भाई, इसका इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे ये कोई एंगल है, ये मानकर चलिए 60 डिग्री का एंगल है, इनमें से एक लाइन को मैंने ऐसे बढ़ा दिया, एक लाइन को ऐसे बढ़ा दिया, तो ये वाली लाइन, मतलब ये यहाँ से हम इस लाइन के 2 टुकड़े मानेंगे कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिलकर एक सीधी लाइन तो बना रहे हैं, एक सीधी लाइन तो बना रहे हैं। और जब सीधी बना रहे हैं तो सर ये वाला एंगल अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए, अगर ये एंगल यहाँ से यहाँ तक देखा जाए
तो सर ये पक्का 180 का बनेगा। कितने का बनेगा मेरे भाई? 180 का बनेगा। बोलो हाँ या ना? टोटल तो 180 का बनेगा। सर ये अंदर वाला 60 है तो बाहर वाला 120 ही तो होगा। बाहर वाला कितना होगा? 120 होगा, तभी तो ये जुड़कर 180 आएगा। जी हाँ सर, बिल्कुल ऐसे ही आएगा। सर सीधी लाइन बनेगी तो क्या हमेशा ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। तो सर अभी जो आपने इस तरह से एंगल बनाया था, ये जो बाहर वाला बनाया था, तो ये इनका सम हमेशा 180 होगा। जी हाँ, बिल्कुल हमेशा 180 होगा। अच्छा, अंदर वाले एंगल को आपने क्या नाम दिया है? तो अंदर वाले को हमने इंटीरियर एंगल नाम दिया है। अंदर वाले को हमने क्या नाम दिया है मेरे भाई? इंटीरियर एंगल नाम दिया है। ये जो बाहर बना है, बाहर वाले को हमने नाम दिया है एक्सटीरियर। बाहर वाले को हमने क्या नाम दिया है? एक्सटीरियर एंगल नाम दिया है। ठीक है, मुझे बताओ भाई, इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम, इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम हमेशा 180 होगा? बिल्कुल, हमेशा कितना होगा मेरे भाई? हमेशा 180 होगा। ठीक है, इसी तरह से ये एंगल अगर 90 का है तो बाहर वाला निकालने के लिए हमें क्या करना है? बाहर वाला निकालने के लिए केवल हमें 180 में से माइनस करना है, क्योंकि दोनों का जुड़कर 180 आता है। दोनों का जुड़कर मेरे भाई कितना आता है? 180। तो ये 90 है तो बाहर वाला भी कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अच्छा, इसका भी हमने एक एक्सटीरियर निकाला तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ये निकाला तो इसका भी कितना होगा? 90 होगा। और इसका निकाला तो ये भी 90 होगा। सर 90 क्यों होगा? अरे दोनों का जुड़कर 180 आएगा ना। तुम तो ये समझो, इंटीरियर और एक्सटीरियर ऐसे दो भाई हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर ऐसे दो भाई हैं जिन्हें हमेशा अपने पापा 180 रुपये देते हैं, ना तो 180 रुपये से कम और ना 180 रुपये से ज़्यादा। मतलब इनके पापा इन्हें हमेशा 180 रुपये देते हैं। तो इन दोनों के हिस्से में, अच्छा इसके पास 90 तो इसके पास 90 हो जाएगा। जैसे इसके पास 60 है, इसके पास मेरे भाई कितने हैं? 60 है। अगर इसके पास 60 है तो बाहर वाले के पास कितना हो जाएगा? दोनों को मिलकर तो 180 मिलेंगे। इंटीरियर ये है, ये एक्सटीरियर है, तो दोनों को 180 मिलेंगे। इसे 60 मिलेंगे तो इसे 120 मिल जाएंगे। अच्छा, ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा भाई? 120 हो जाएगा। इसका ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, इसके टोटल कितना हुआ था? सर अब ये भी हमने देखा था कि 540 इनका टोटल हुआ था अंदर वाले एंगल का सम। n-2 इंटू 180 वाले से पिछले पेज पर निकाला था, ये यहीं तो निकाला था। कितना आ रहा था मेरे भाई? 540 आ रहा था। ये पाँचों बराबर होंगे। पाँचों कितने होंगे भाई? बराबर होंगे। तो 5 से डिवाइड कर दें, 5 से डिवाइड कर दें। बोलो हाँ या ना? कितना जाएगा? 108। मतलब ये सारे अंदर वाले एंगल तो 108 होंगे। अंदर वाले एंगल कितने होंगे? 108 होंगे। और सारे बराबर होंगे क्यों? क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है। सारे बराबर होंगे क्यों? क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है। अच्छा, 108 होंगे, मैंने इसे बढ़ा दिया। अगर ये 108 है तो बाहर वाला कितना होगा? तो सर 72 होगा। कितना होगा? 72 होगा। सर 72 क्यों होगा? क्योंकि दोनों को मिलकर 180 रुपये मिलेंगे। 180 कितने मिलेंगे भाई? 180। अगर इसे ज़्यादा मिल जाएंगे तो इसे कम रह जाएंगे, और इसे ज़्यादा मिल जाएंगे तो इसे कम रह जाएंगे, लेकिन दोनों को मिलना 180 है। मतलब इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम हमेशा और हमेशा 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इंटीरियर और एक्सटीरियर मिलकर एक सीधी लाइन बनाते हैं। एक सीधी लाइन बनाते हैं, और सीधी लाइन जब बनेगी तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। सर ये 108 है तो ये भी 72 हो जाएगा, हमारा 72 हो जाएगा। सर ये 108 है तो ये भी हमारा 72 हो जाएगा। ये भी हमारा सर इसी तरह। सर लाइन कौन सी खींचें? तो कोई सी भी खींच सकते हो आप। ये भी हमारा 72 हो जाएगा, और इस तरह से ये खींची तो ये भी हमारा 72 हो जाएगा। सर ये किया क्यों है? किया इसलिए है कि अभी तक हमने इंटीरियर एंगल का सम देखा था। मतलब 3 साइड का कोई ट्रायंगल होगा, उसका सम 180 था, 4 वाले का 360 था, और 5 वाले का हमने 540 देखा था, और इस तरह से बढ़ता जा रहा था। एक्सटीरियर की क्या कहानी है वो भी तो देख लेते हैं। सर 3 साइड वाले जो एंगल है ना, सर जो 3 साइड वाले एंगल हैं, हम थोड़े सभी को अलग अलग कर लेते हैं, जिससे समझने में हमें थोड़ा सा ठीक लगेगा। देखिए भाई, अभी मैं केवल ट्रायंगल को ले जा रहा हूँ और आपको इधर समझा रहा हूँ, केवल इसे देखते हैं। और अभी हम भाई क्या देखेंगे? अभी हम क्या देखेंगे? केवल और केवल बाहर वाले एंगल देखेंगे। सर बाहर वाले 3 एंगल हैं, और सभी 120 के हैं, और तीनों 120 मतलब तीनों को 3 बार लिखें या 3 से मल्टीप्लाई करें, सर 360 आ रहा है। कितना आ रहा है? 360। मतलब ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम देखेंगे तो सर आ रहा है 180। इंटीरियर का सम देखा था सर आ रहा है 180, लेकिन एक्सटीरियर का बाहर वाले एंगल का सम देखा है तो सर 360 आ रहा है। ठीक है, इसका और देख लेते हैं। इसका देखते हैं, इसका कितना आ रहा है? इसका कितना आ रहा है? इसके हमने बाहर वाले एंगल देखना है, तो सर ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। मतलब सर 4 90 के हैं। कितने 90 के हैं? 4।
जब सर 4 90 के हैं ना तो 90 को 4 बार जोड़ें या 4 से मल्टीप्लाई करें, मतलब इसके बाहर वाले सभी एंगल का सम भी सर 360 आ रहा है, क्योंकि 90 इंटू 4 भी कितना होगा 360। अच्छा सर 3 साइड का होगा तब भी 360 होगा और 4 साइड का होगा तब भी 360, मतलब एंगल में कोई चेंजेस ही नहीं हुए। ठीक है, देख लेते हैं इसमें और देख लेते हैं। देखिए इसमें कितने एंगल हैं, 5 हैं। कितने हैं, 5, और सभी 72 72 72 हैं। इसका मतलब ये सभी 72 डिग्री के हैं और पाँचों एंगल हैं, तो इसका मल्टीप्लाई 5 से करेंगे मतलब 360। तो इसके पाँचों एंगल का सम करेंगे तब भी कितना आ रहा है 360। सर ये क्या हुआ, हमने देखा कि इंटीरियर एंगल का हमने सम देखा तो 3 साइड वाले का 180 था, 4 वाले का बढ़ गया, 5 वाले का और बढ़ गया और इस तरह से बढ़ता जाएगा। लेकिन हमने एक्सटीरियर एंगल की जब हमने कहानी देखी तो सर 3 साइड हों, 4 हों, 5 हों और आप आगे 6 10 और 24 साइड और कितनी भी साइड से मिलकर कोई भी पॉलीगन बनेगा तो उसके बाहर वाले एंगल का जो सम रहेगा मेरे भाई, बाहर वाले एंगल का जो सम रहेगा वो हमेशा हमारा 360 ही रहेगा। वो हमेशा मेरे भाई कैसा रहेगा, 360 ही रहेगा। ये हमने एक्सटीरियर एंगल का लिख लिया, ये हमने मेरे भाई कैसा लिख लिया है, एक्सटीरियर एंगल का लिख लिया है। ठीक है क्या, ये हमने एक्सटीरियर एंगल का लिख लिया है। ये एक्सटीरियर एंगल का सम है। यहाँ पर हमने इस पूरी कहानी से क्या सीखा है, हमने इस पूरी कहानी से ये सीखा है कि इंटीरियर एंगल का सम बदलता रहेगा और वो कैसे बदलेगा, तो n-2 इंटू 180 से बदलेगा। n-2 इंटू 180 से किसी भी एंगल का सम आ जाएगा, लेकिन आएगा कौन सा, इंटीरियर वाला आएगा। कौन सा, इंटीरियर वाला आएगा। लेकिन एक्सटीरियर एंगल का सम कभी भी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा 360 होगा। चाहे वो 3 से बना हो, 5 से बना हो, 50 से बना हो, लेकिन उनका सम हमेशा कैसा रहेगा मेरे भाई, 360 रहेगा। एक्सटीरियर का सम हमेशा कितना रहेगा, 360, और इंटीरियर का बदलता रहेगा। इतनी बातें समझ में आ गई हो तो एक बार विचार करिए, वीडियो को पोस्ट करके थोड़ा सा इसे महसूस करिए कि मैंने आपको क्या क्या समझाया है। आगे देखिए भाई, इसके बाद मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल हैं हमारे, वो एंगल है मेरे भाई ये वाले। वो कौन से एंगल हैं, ये वाले एक्सटीरियर एंगल। क्यों, क्योंकि इनका सम कभी चेंज नहीं हो रहा है, इनका सम कभी भी चेंज नहीं हो रहा है। अब इन्हीं से हम क्या करने वाले हैं वो समझिए आप। देखिए जैसे भाई मुझे किसी ने बता दिया, ये तो हम सभी को पता है कि 360 ही होगा, तो एक्सटीरियर का सम हमें कभी अलग से याद नहीं रखना कि ट्रायंगल का क्या है, क्वाड्रिलेटरल का क्या है, किसका क्या है, नहीं, सम तो हमेशा 360 है। इंटीरियर की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, इंटीरियर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सटीरियर पर ही वर्क करेंगे। इस पूरी क्वेश्चन बनेगा तो भी इसी से बनेगा, इंटीरियर से बनेगा ना तब भी हम कुछ कर लेंगे, उससे परेशान ना हो। क्वेश्चन बनेगा लेकिन उसे भी हम एक्सटीरियर की हेल्प से ही सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन एक्सटीरियर से क्वेश्चन किस तरह से करेंगे हम वो देखिए। मानकर चलिए भाई, हमें केवल इतना बता दिया किसी ने, हमें ये नहीं बताया कि एंगल कितने कितने डिग्री के थे, एंगल कितने कितने डिग्री के थे ये नहीं बताया। हमसे केवल ये बता दिया कि 3 साइड की कोई शेप है। हमें अभी तक क्या बताया है कि 3 साइड की कोई शेप है, आप ये बताओ कि उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना है। मानकर चलिए भाई, हमें ये दे दिया है, क्या है सुनिए, हमें केवल ये दे दिया कि 3 साइड की कोई शेप है, आप उसका एक्सटीरियर एंगल बताओ, एक्सटीरियर एंगल बताओ। सर हम बना के बता देंगे ना, बना के नहीं बताना है, आप ऐसे समझिए। आपको क्या लिखना है, हमेशा 360 को डिवाइड कर देना है, किससे मेरे भाई, 360 को डिवाइड कर देना है। 3 साइड का है ना तो 3 से कर देंगे, 3 साइड का है तो 3 से कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 0 का 0, कितना आ गया 120। क्या आ गया 120। क्या ये 3 साइड वाले का 120 डिग्री ही था बाहर वाला एंगल? जी हाँ सर 120 ही था, बिल्कुल सही आंसर आ गया। सर 4 साइड का होगा, 4 साइड की कोई शेप थी जो हमारी ऐसी बनी थी, उसके बाहर वाले एंगल का सम कितना आएगा, तो हम क्या, बाहर वाला एंगल कितना आएगा, तो मैं बोलूँगा कि 360 को डिवाइड कर दो 4 से। किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। 4 9 जा 36 और 0 का 0। और याद करिए अभी अभी हमारा स्क्वायर बना था और अंदर 90 का था, तो बाहर वाला भी तो 90 का ही आया था। बाहर वाले भी कितने के आए थे मेरे भाई, 90 के। बाहर वाला भी कितने का आया था, 90 का। इसका मतलब 4 से डिवाइड किया तो हमारे 4 साइड का जो पॉलीगन बनेगा उसका एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। अच्छा 5 साइड का होगा तो क्या करेंगे, 5 साइड का होगा तो क्या करेंगे, 360 को 5 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, 5 7 जा और 5 2 जा, मतलब 72 डिग्री। कितना आ जाएगा, 72 डिग्री। तो आपको याद होगा जो हम अभी अभी हमने जो पेंटागन बनाया था उसके बाहर वाले सभी एंगल कितने कितने डिग्री के थे, 72 डिग्री के थे। सर हमने अभी तक क्या सीखा है, हमने ये सीखा है
कि एक्सटीरियर का सम हमेशा 360 होगा अगर हमें केवल नंबर ऑफ साइड पता हो कि कितनी साइड की इमेज है, तो हम उसका एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं भाई? एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। हमें पता था कि 3 साइड हैं, तो हमने बता दिया कि हर एक एंगल हमारा कितने का था, 120 का था। हमें 4 का पता चला, हमने बता दिया कि 90 का था। और 5 का पता चला, हमने बता दिया कि 72 डिग्री का था। मैं बोल रहा हूँ मानकर चलिए आपको इस बार साइड नहीं दी। क्या नहीं दी? साइड नहीं दी, लेकिन एंगल दिए हैं। दोनों में से कुछ ना कुछ तो देंगे भाई, कुछ ना कुछ तो देंगे। भाई मैं आपसे ये बोल रहा हूँ सीधी सी बात, अभी आपको साइड दी थी। क्या दी थी? साइड। तो आपने 360 लिखा और नीचे क्या लिख दिया? साइड। नीचे क्या लिख दिया? साइड। तो आपको क्या मिला था? तो मैं आपसे बोलूँगा एक्सटीरियर एंगल मिला था। क्या मिला था मेरे भाई? एक्सटीरियर एंगल मिला था। ये बात सही है ना? बोलो हाँ या ना। अभी अभी देखा था कि सर हमें केवल नंबर ऑफ साइड पता हो, नंबर ऑफ साइड पता हो तो हम एक्सटीरियर एंगल बता पा रहे थे 360 को डिवाइड करके। मैं बोल रहा हूँ अब एंगल पता है, तो अब भी आपको क्या करना है भाई? 360 के नीचे एंगल लिखना है। क्या लिखना है? एक्सटीरियर एंगल लिखना है। क्या लिखना है? एक्सटीरियर एंगल लिखना है। एंगल को ऐसे ही लिख दिया, केवल एक्सटीरियर एंगल को लिखना है। और अब इस बार क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ साइड। क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ साइड। करके देख लेते हैं भाई, करके देख लेते हैं, करके देखते हैं कैसे मिलेगा। सर ये आपने फॉर्मूला तो बता दिया, करके और दिखा दो तो बिल्कुल आप करके देखिए भाई। जैसे मानकर चलिए हमें एंगल पता है, इस बार साइड चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे मेरे भाई? आप 360 तो हमेशा लिखेंगे। अब आपको इस बार एंगल पता है तो आपने 120 को लिख दिया नीचे, तो 0 से 0, 12 बन जा 12 और 12 3 जा 36। बताओ 3 आ गया। क्या आ गया मेरे भाई? 3। इसका मतलब इसमें कितनी साइड थी? 3। सर इस बार हमें 90 डिग्री का एंगल दिया है बाहर वाला, तो 360 के नीचे 90 लिख देंगे। अब हमें नंबर ऑफ साइड पता करना है। 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36। तो ये 4 साइड वाला ही था। बोलो हाँ या ना। 360 दिया है सर, और नीचे दिया है हमें 72 डिग्री का एंगल, एक्सटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल ही है भाई। ये एंगल कौन सा है? एक्सटीरियर। तो सर ये 72 5 जा 360 होता है। या आप ऐसे समझिए सर 8 9 जा 72, और हमने यहाँ देखा 8 4 जा 32, और 4 इधर पहुँचा तो 8 5 जा 40, और 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। मतलब कि सर 5 साइड। कितनी साइड आ गई हैं? 5 साइड। सर हम इस पूरी कहानी से क्या सीखे? हम ये सीखे कि अगर हमें एंगल पता होगा, अगर हमें एंगल पता होगा तो हम 360 के नीचे एंगल रखेंगे। क्या रखेंगे? एंगल। एंगल भी कौन सा? एक्सटीरियर एंगल। तो हमें साइड मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगी? साइड मिल जाएंगी। अगर हमें सर एंगल पता नहीं है लेकिन साइड पता है, अगर हमें साइड पता है तो सर हम साइड को नीचे रख देंगे, तो क्या मिल जाएगा? एंगल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। पूरी कहानी को समराइज करूँ तो इतना है कि अच्छा रखा हमेशा एक्सटीरियर एंगल होगा और मिलेगा तब भी एक्सटीरियर मिलेगा। इंटीरियर का इनमें कोई रोल नहीं है। इंटीरियर का इनमें कोई रोल नहीं है। 3 हमें नंबर ऑफ साइड पता करना है लेकिन एंगल दिया है। अरे क्वेश्चन मिलेंगे आगे हमें ऐसे, तो हमें 360, हमें तो सीधी सी बात है, बिल्कुल इस बात को रट लेना है कि अगर हमें साइड दिया है तो 360 के नीचे साइड रख देंगे, और अगर एंगल दिया है तो 360 के नीचे एंगल रख देंगे, और अगर एंगल रखेंगे तो साइड मिल जाएंगी, और साइड रखेंगे तो एंगल मिल जाएगा। इतना ही आसान है मेरे भाई, इतना ही आसान है। आगे बढ़ जाएं क्या? आगे बढ़ जाएं। बस याद ये रखना है कि हमेशा हमेशा हमें एक्सटीरियर एंगल पर वर्क करना है। इस तरह का किस एंगल पर करना है? एक्सटीरियर एंगल पर वर्क करना है। तो ये सभी बातें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी, इन पर कोई चर्चा ना करें, कोई चर्चा ना करें। ये एंगल बाहर बनते हैं, बस इतना आप याद रख सकते हैं। इमेज बना सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल कैसा होता है, कि ये एक लाइन बाहर निकली होती है तो ये बाहर वाले एंगल होते हैं एक्सटीरियर एंगल। इस तरह से बना सकते हैं आप। ये बाहर वाले एंगल को कहते हैं, बाहर वाले एंगल को क्या कहते हैं मेरे भाई? एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। इस पेज से आपको बाहर वाले एंगल को एक्सटीरियर कहते हैं, इंटीरियर अंदर वाले को कहते हैं। आपको भाई केवल इतना सीखना है, एक तो ये कि इंटीरियर, अच्छा इंटीरियर यहाँ होगा और एक्सटीरियर यहाँ होगा। इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम 180 होता है, ये हमेशा याद रखना। इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम हमेशा कितना होता है? 180। और जो बातें बताई हैं वो तो आप देख ही लेंगे। वीडियो को आप 2 बार देखिए, 5 बार देखिए। अरे आपका फ़ोन है, आपका डाटा है, 1000 बार देखिए। वीडियो को कितनी बार देख सकते हैं? समझ में नहीं आया दोबारा से देखिए। और पहली बार कोई चीज़ सीखते हैं तो ये जाहिर सी बात है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ये हम सीख चुके हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल का भाई मतलब वही है जो मैंने आपको बता दिया कि 3 साइड का सम हमारा n-2। इसके लिए केवल ये लिख देता हूँ कि n-2 इंटू 180। ये बड़ा सा फॉर्मूला जो लिखा है वो इसी के लिए लिखा है। तो जो 3 साइड के लिए हमारा भाई 180 आ रहा था,
4 साइड का जो हमारे लिए 360 आ रहा था, 540 आ रहा था, आगे 5 साइड वाले का कितनी हुई है, ठीक है, तो इसका 540 आ रहा था। इस तरह से ये सम का मतलब वही है, और इधर तो सभी का ही 360 था, यहाँ तो सम सभी का ही कितना है मेरे भाई, 360 डिग्री है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अब देख लीजिए, अब एक्सरसाइज है और बेहद आसान है। देखिए भाई, सभी का सम 180 होता है। अरे इसे पूछने का मतलब ही ये है कि हमें पता है या नहीं है कि बाहर वाले का सभी का सम कितना होता है, 180। सभी का सम कितना होता है, 180 होता है। अच्छा, वहाँ पर तो हमारे सारे बराबर आ रहे थे, सारे बराबर आ रहे थे, 120 120 120, 72 72 72, ऐसा ही तो आया था। लेकिन यहाँ पर तो सर बराबर आएंगे, ऐसा ज़रूरी है कि 125 है तो 125, ये भी 125? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको एग्जाम्पल लिए थे रेगुलर पॉलीगन के। एग्जाम्पल कौन से लिए थे मेरे भाई? रेगुलर पॉलीगन के। और रेगुलर पॉलीगन के तो सभी बराबर होते हैं, लेकिन सारे रेगुलर पॉलीगन हो ये ज़रूरी थोड़े ना है। और एक्सटीरियर एंगल तो उनमें भी होंगे जिनमें रेगुलर पॉलीगन नहीं है, जिनमें रेगुलर पॉलीगन नहीं है। तो भाई इनके लिए देखते हैं तो ये होगा कैसे। आप तो ये देखिए, मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ कर रहा हूँ, ए वाले का भाई जो सॉल्यूशन है ना वो मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ। देखिए भाई क्या है, ये वाला बाहर वाला एंगल है, ये वाला बाहर है, ये वाला बाहर है। तो बाहर वाले कौन से हैं? 125 है, एक और भी हमारा 125 है, और एक क्या है, x है। इनका सम 360 होगा, ये बात हमें पता है, ये बात हमें पता है। यहाँ पर आप लाइन लिख लेंगे सिंस करके, मेरे लिए भाई जगह नहीं है तो आप इधर लिखेंगे, इस ब्रैकेट में मैं इधर लिख रहा हूँ सिंस करके, सिंस साइन लगाकर आप ये बात लिखेंगे। वो क्या लिखेंगे कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 180 डिग्री, इज 180 डिग्री। भाई पॉलीगन तक जो लिखा है ना वो है, इसके बाद लिख लेना इज 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 180 डिग्री। इस बात को मैंने आगे बोल दिया है, पूरा नहीं लिखा है, तो आप इसे लिख लीजिए। यहाँ तक तो ये लिखेंगे, इसके आगे और ऐड कर लेना इज 180 डिग्री। ठीक है क्या भाई? आगे बढ़ जाएं। तो भाई मुझे बताओ 125 और 125 कितना हो जाएगा? 250, और इधर क्या है, प्लस एक्स का प्लस एक्स, और ये 360 का 360 है। आप जानते हैं सेकंड चैप्टर में अच्छे से समझ रखा है हमने कि एक्स को यहीं रोकेंगे, एक्स को यहीं रोकेंगे, और 360 ये यहाँ है ही है। 250 इधर आएगा तो माइनस का होगा, 250 इधर आएगा तो माइनस का होगा। तो मुझे बताओ भाई 360 में से 250 जाएगा तो 110 बचेगा, बोलो हाँ या ना? 110 बचेगा, यही आंसर है। एक्स की वैल्यू तो निकालना था, एक्स की वैल्यू ही हमें निकालना था, और यही हमारा क्या है मेरे भाई, आंसर है। यही हमारा क्या है, आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज करके सेकंड वाला भी यहीं सॉल्व करवाऊंगा, सेकंड वाला भी यहीं सॉल्व करवाऊंगा। देखिए भाई अगला देख लीजिए, बी वाला क्या है। बी वाले को हम थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या है। देखिए बाहर वाले एंगल चाहिए भाई, ये तो पता है ना आपको कि यहाँ पर भाई इस तरह से बना होता है ना। देखिए वैसे सभी में ऐसे घुमा हुआ बना होता है, यहाँ पर भी तो घुमा हुआ बना हो सकता था, लेकिन घुमा हुआ क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ऐसा बना होता है इसका मतलब है कि ये 90 डिग्री है। 90 लिखा नहीं होता, लेकिन इसका मतलब क्या है, ये 90 डिग्री है। भाई ये तो 70 लिख ही रहा है, ये x लिख रहा है। अच्छा मुझे बताओ, ये अंदर वाला एंगल है, ये अंदर वाला है, बाहर वाला तो नहीं दिया हमें, लेकिन हमें तो बाहर वाला चाहिए, हमें तो बाहर वाला चाहिए ना। सर अंदर वाले को इंटीरियर कहते हैं, बाहर वाले को एक्सटीरियर कहते हैं। और हमें याद आ रहा है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम हमेशा 180 होता है, मतलब ये 90 है तो ये भी तो 90 ही होगा। सर 90 कैसे आया? अंदर वाले का तो 90 पता है कि ये बना हुआ है इस तरह से, तो हमको समझ में आया कि ये 90 है। सर बाहर वाला कैसे आया? हमें चाहिए बाहर वाला, अंदर वाले और बाहर वाले का टोटल हमेशा 180 होता, तो इंटीरियर से एक्सटीरियर चाहिए, तो हमेशा 180 में से अंदर वाले को माइनस करेंगे तो बाहर वाला मिल जाएगा, बोलो हाँ या ना? अगर बाहर वाला पता हो, अंदर वाला चाहिए, तो भी 180 में से माइनस करेंगे, वो मिल जाएगा। मतलब इंटीरियर से एक्सटीरियर चाहिए तो 180 में से माइनस होगा, एक्सटीरियर से इंटीरियर चाहिए तब भी 180 में से माइनस होगा। इसका मतलब ये हमारा भाई कितना आ जाएगा, ये भी हमारा आ जाएगा 90, कितना, तभी तो 180 होगा टोटल। ये तो बाहर वाला ही है 60। क्या बाहर वाले सारे पता हैं? सर एक्स पता नहीं है, अरे वो तो निकालना ही है ना। फाइंड एक्स लिख भी क्या रहा है, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग। क्या लिखेंगे भाई? लिखेंगे क्या, 90, ये वाला 70, ये वाला x, ये 90 अंदर वाला नहीं लिखा हमने, बाहर वाला लिखा है। सर क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे? अरे फ़र्क तो पड़ रहा है, फ़र्क तो पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 90 है तो काम चल जाएगा, दोनों बराबर हैं। लेकिन अगर 90 की जगह कुछ और होता तो नहीं चल पाता।
90 की जगह कुछ और होता तो नहीं चल पाता। 1 मिनट रुकिएगा, एक कॉल आ रहा है भाई। हेलो, क्लास ले रहा हूँ, अभी लगा रहा हूँ। सुनिए भाई, देखिए तो ये हमारा क्या है 90 है, ये 70 है, ये x है भाई। ये वाला 90 नहीं लिखा, 90 की जगह 80 होता, कुछ और नंबर होता तो उसे तो हम लिखते ना। इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि ये 90 है तो अंदर वाले और बाहर वाले से काम चल रहा है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमें तो बाहर वाला लिखना है, क्योंकि 90 की जगह कुछ और होता तो वैल्यू चेंज हो जाती। अब क्या लिखेंगे भाई, 60 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे। क्या सारे लिख लिए हमने? कितने एंगल बने, 1 2 3 4 5 ही ये हो गए हैं, ठीक है। टोटल कितना आएगा, 360। क्यों आएगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का सम तो हमेशा 360 होगा। समझ रखा है हमने डिटेल में कि 360 ही होगा, एक्सटीरियर एंगल का सम तो हमेशा 360 होगा। भाई यहाँ पर साइड में मेरे पास जगह कम है, लेकिन आप बॉक्स बनाएंगे और लिखेंगे क्या, जो हमने पिछली वाले में लिखा था, सेम का सेम रीजन लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 180 डिग्री। ये जुड़कर कितना हो जाएगा भाई, जुड़कर कितना हो जाएगा, 90 90 180 और 60 हो जाएगा 240 और 70 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 310। कितना हो जाएगा, 310 हो जाएगा, ठीक है भाई। और प्लस क्या है, x, 310 प्लस x, और इधर 360 का 360 है भाई। इन सभी को हमने जोड़ा है, 60 और 90 150 और 70 220 और 90 कितना हो जाएगा, 310। और x को यहाँ रोकेंगे तो 360 यही है, 310 इधर आएगा तो काय का हो जाएगा मेरे भाई, माइनस का। और 360 में से 310 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 50। यही हमारा क्या है मेरे भाई, आंसर है। x की वैल्यू कितनी है, यही है मेरे भाई। आगे बढ़ जाएं भाई। इन सभी को तो हमने यहाँ लिख रखा है, इसलिए हम, अच्छा यहाँ भी तो लिख रखा था, यहाँ तो और अच्छे से करवा देता, माफ़ करिएगा, मुझे लगा कि आगे जगह नहीं है तो इनका सॉल्यूशन तो मैंने करवा दिया है, कोई बात नहीं, आगे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, ये 9 साइड्स हैं, 15 साइड्स हैं। देखिए भाई क्या पूछा है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। अभी हमने इस तरह के क्वेश्चन कर लिए हैं। अरे अभी हमने देखा था ना क्या, एक्सटीरियर एंगल चाहिए, दिया क्या है, साइड। अरे भाई मैं आपको बताऊं ना, इस क्वेश्चन का मतलब ये है, कि 9 साइड से मिलकर मुझसे तो 9 साइड से कैसे बनेगा ये, कुल मिलाकर मान लीजिए कि 9 साइड से मिलकर कोई इमेज बनी है, उसके हर एक बाहर वाले एंगल की वैल्यू कितनी होगी, हमसे ये पूछा है। बाहर वाले एंगल की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या हम बनाएंगे क्या, नहीं सर, हमने तो सीख रखा है कि अगर हमें साइड पता है और एंगल निकालना है तो हम केवल सर 360 से डिवाइड करेंगे, 360 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। क्या मिल जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। क्या मिल जाएगा मेरे भाई, एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो हम 360 डिवाइडेड क्या लिखेंगे, 9। 360 डिवाइडेड क्या लिखेंगे, 9। अरे साइड दी है तो 360 के नीचे साइड लिख दो, एंगल दिया होता तो एंगल लिख देते, इतना ही तो करना है। 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36 और 0 का 0। इसका मतलब मेरे भाई हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 40 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा मेरे भाई, 40 डिग्री का होगा। अच्छा यहाँ पर 9 साइड दी है, कितनी साइड दी है मेरे भाई, 9 साइड। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल, आप पूरा लिख लेंगे, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 360 को डिवाइड किससे करेंगे, 15 से। किससे करेंगे भाई, 15 से। 15 से डिवाइड होगा ये, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 और कितना बचा 6, तो 15 4 जा 36, मतलब कि 24 डिग्री। सीधी सी बात है भाई, बहुत आसान है। 360 के नीचे साइड रखना है, जो मिलेगा वो एंगल मिल जाएगा, वो क्या मिल जाएगा मेरे भाई, एंगल मिल जाएगा। आगे देखिए, अच्छा ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, बिल्कुल उसी की तरह है, बस इस बार एंगल दिया है। क्या पूछा है, हाउ मैनी साइड्स, मतलब कितनी साइड्स। इसमें क्या पूछी है, साइड, उसमें क्या पूछा था, एंगल। मैंने क्या पूछा है कि उसमें एंगल पूछा था तो साइड बताई थी हमें, और इसमें साइड पूछा है तो एंगल दिया है। ये भाई डिग्री में है, इसमें क्या दिया है, हमें एंगल दिया है। क्या दिया है, एंगल दिया है। साइड पूछेंगे तो एंगल देंगे, एंगल पूछेंगे तो साइड देंगे, एक ना एक को तो देना ही पड़ेगा। हमें क्या दिया है, हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल।
जिसमें एक्सटीरियर एंगल कितना है मेरे भाई 24 डिग्री है। कितना है 24 डिग्री। तो आप क्या लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ साइड्स, वहाँ पर क्या लिखा था ईच एक्सटीरियर एंगल के और यहाँ क्योंकि एंगल फाइंड करना था वहाँ पर, और यहाँ पर नंबर ऑफ साइड फाइंड करना है तो नंबर ऑफ साइड लिखेंगे। तो 360 के नीचे क्या लिखेंगे 24। अरे कितना आसान है, एंगल देंगे तो 360 के नीचे एंगल लिख दो, साइड देंगे तो नीचे साइड लिख दो। नीचे साइड लिखेंगे तो एंगल मिल जाएगा, और नीचे एंगल लिखेंगे तो साइड मिल जाएंगी। बहुत आसान है, आप तो काट दीजिए अपने हिसाब से। 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, कितना बचा 4, 4 को 0 का अगर रखेंगे 40, और 8 5 जा 40, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 इधर पहुंचा 15, 3 5 जा 15। मतलब मेरे भाई ये 15 साइड से मिलकर बना होगा। कितनी साइड होंगी 15 साइड्स। कितनी साइड्स होंगी 15 साइड्स, 15 साइड्स। यही हमारा आंसर। बहुत आसान है। साइड दी थी तो हमने एंगल निकाल लिया था। हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। सर बहुत आसान है ना। हम इसे क्या करेंगे कि सर अभी आपने बताया कि 360 के नीचे एंगल देंगे तो एंगल रख देना, साइड देंगे तो साइड रख देना। सर हम क्या करेंगे, हम बस केवल ये करने वाले हैं कि 165 को 360 के नीचे रखेंगे, और सर जो सॉल्यूशन होके आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। मैं बोलूँगा एकदम गलत है। क्या बोलूँगा, एकदम गलत है। अगर ये आप भी यही सोच रहे हो कि 165 नीचे रखेंगे और आंसर आ जाएगा, तो गलत है मेरे भाई। गलत क्यों है वो समझ लीजिए भाई। मैंने ये बोला था कि नीचे एक्सटीरियर एंगल आएगा। नीचे क्या आएगा, एक्सटीरियर एंगल। और बार बार इस बात पर जोर दिया है क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का सम ही 360 होता है। पिछले क्वेश्चंस में जो हमें वैल्यू दी थी वो भी एक्सटीरियर एंगल की दी थी, तो हमने रख दिया था। इससे पहले हमसे पूछा था ना मेरे भाई, पूछा था तो भी हमसे क्या पूछा था, एक्सटीरियर एंगल ही पूछा था। मतलब ये जो 360 वाला कॉन्सेप्ट है ना वो एक्सटीरियर पर वर्क करता है। तो सर इन्होंने इंटीरियर पर क्वेश्चन क्यों पूछ लिया, फिर इंटीरियर पर क्वेश्चन क्यों पूछा। क्वेश्चन इसलिए पूछा है कि आपको ये बात पता है या नहीं है कि वो वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला, वो इंटीरियर पर एक्सटीरियर पर लगता है, तो कहीं ये इंटीरियर पर सीधे ना लगा दें। तो सर ये सॉल्व होगा या नहीं होगा, बिल्कुल सॉल्व होगा। कैसे होगा, हमने ये भी तो पढ़ रखा है ना कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम हमेशा 180 होता है। मतलब हमें पता है कि इंटीरियर अगर 60 है तो एक्सटीरियर कितना होगा। जैसे ये कोई है और इसकी वैल्यू कितनी है मेरे भाई, इसकी वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है, और मैं पूछूं एक्सटीरियर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 180 में से हम ना ये 60 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 120 जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, एक्सटीरियर आएगा। मैं आपसे बोलूँगा अगर आपको इंटीरियर दिया है तो एक्सटीरियर कैसे आएगा, 180 में से माइनस करके आएगा, 180 में से माइनस करके आएगा। बोलो हाँ या ना। तो हम क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल। क्या लिखेंगे भाई, एक्सटीरियर एंगल। पहले एक्सटीरियर निकालना पड़ेगा, और एक्सटीरियर क्यों निकालेंगे, क्योंकि एक्सटीरियर निकलेगा तभी तो उसे 360 से डिवाइड कर पाएंगे। तो 180 में से आप 165 माइनस करेंगे, और माइनस करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा हमारा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15। मतलब एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है 15। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है 15। अब निकाल लेंगे हम नंबर ऑफ साइड, अब निकाल लेंगे नंबर ऑफ साइड्स। अब क्या करेंगे, 360 को डिवाइड करेंगे एक्सटीरियर एंगल से, 360 को डिवाइड करेंगे एक्सटीरियर एंगल से। बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूँ, एंगल पता होगा तो 360 के नीचे एंगल रख देंगे, साइड पता होंगी तो साइड रख देंगे, साइड रखेंगे तो एंगल मिलेगा, और एंगल रख रहे हैं तो क्या मिलेगी, साइड। लेकिन याद रखना है कि एंगल कौन सा रखना है, इंटीरियर नहीं रखना। इंटीरियर रखा ही नहीं है अपन ने, एक्सटीरियर रखना है। एक्सटीरियर दिया होगा तो सीधे ही रख देंगे, नहीं दिया होगा तो पहले इंटीरियर से एक्सटीरियर निकालेंगे, और निकलेगा कैसे, 180 में से माइनस करके, 180 में से माइनस करके। भाई इसे सॉल्व कर लेंगे आप। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, और 6 बचेगा, 15 4 जा 60। मतलब 24 साइड्स होंगी इसमें। कितनी साइड्स होंगी मेरे भाई, 24 साइड्स होंगी। इस शेप में कितनी साइड्स होंगी, 24। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा संभव है, टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। ये क्या है एक्चुअल में, एंगल की वैल्यू और डिग्री में। भाई मुझे एक बात बताना, इसको सॉल्व बाद में करते हैं। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे
कि आपकी क्लास में कितने बच्चे आए हैं। मानकर चलिए आपकी क्लास में टोटल 30 स्टूडेंट हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या कि 20 बच्चे आए? सर बिल्कुल हो सकता है। 10 बच्चे आए? बिल्कुल हो सकता है। 24 बच्चे आए हैं? बिल्कुल हो सकता है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप बोल रहे हो सर 24.5 बच्चे आए हैं? ऐसा हो सकता है कि सर बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि या तो 25 बच्चे आएंगे या केवल 24 आएंगे। अरे आधा बच्चा कैसे आएगा मेरे लाल? आधा बच्चा कैसे आएगा? इसका मतलब ये हुआ कि कुछ आंसर ऐसे होते हैं वो किसी ना किसी कंप्लीट नंबर में मिलेंगे, पॉइंट में नहीं मिल सकते। पॉइंट में कुछ आंसर नहीं मिल सकते, पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैंने आपका एग्जांपल लिया कि बच्चे कितने आए, तो आप पॉइंट में नहीं बता सकते 3.5 बच्चे आए सर आज हमारी क्लास में। अरे कैसे आए? या तो 4 आएंगे या 3 आएंगे। ठीक इसी तरह से भाई मैं आपसे पूछूं कि ये शेप में कितनी साइड है, तो आप बोलेंगे सर 3 है, 4 हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सर इसमें ना 12.4 साइड है? बिल्कुल नहीं हो सकता सर, क्योंकि ये साइड भी ना फिक्स नंबर में होंगी। साइड भी कैसी होंगी? फिक्स नंबर में होंगी। ठीक है सर, ये क्यों बताया? अभी बताऊंगा क्यों बताया। देखिए क्या पूछा है, इज इट पॉसिबल। पहले ही उन्होंने पूछ रखा है क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन, कि किसी रेगुलर पॉलीगन के पास क्या हो, एक बाहर वाला जो एंगल है, एक्सटीरियर एंगल लिखा है, तो बाहर वाला एंगल है वो 22 डिग्री का है। हम कैसे पता करेंगे कि ऐसा पॉसिबल है? सर हमने तो एक बात सीख रखी है कि अगर ऐसा पॉसिबल होगा, अगर ऐसा पॉसिबल होगा तो हमें पता चलेगा ना कि इसकी साइड कितनी है। अरे बाहर वाला एंगल 22 डिग्री का है, बाहर वाला एंगल कितने डिग्री का है? 22 डिग्री का है। तो हम तो उसकी साइड निकालेंगे, साइड कितनी है। हमें नहीं है पता क्या क्वेश्चन है, हमने तो इतना सीख रखा है कि अगर एंगल दिया हो तो 360 के नीचे एंगल रख दो, 360 के नीचे एंगल रख दो, और अगर साइड दी होगी, साइड दी होती तो 360 के नीचे साइड रख देते। एंगल दिया है इसलिए हमने एंगल रख दिया 360 के नीचे। एंगल कहाँ रख दिया मेरे भाई? 360 के नीचे। क्यों रख दिया है? क्योंकि इससे हम साइड पता करना चाह रहे हैं। सर पूछा है क्या हमसे साइड? साइड नहीं पूछा है, लेकिन अगर ये साइड हमें मिल गई, अगर हमें साइड मिल गई तो हम कह देंगे कि ऐसा पॉसिबल है, तभी तो इतनी साइड का बनेगा। पॉसिबल है तभी तो वो साइड आएंगी ना कि इतनी साइड का पॉलीगन बन जाएगा। देखते हैं हम इसे सॉल्व करेंगे। भाई इसे जब आप सॉल्व करेंगे ना तो ये 2 1 जा 2 2 1 जा 2 11 टाइम में कट जाएगा, और ये हमारा 180 टाइम में ये कट गया। मतलब अभी तक हमारा कितना आया? 180/11 आया। कितना आया? 180/11। भाई जिसे काटना नहीं आता ना उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, काटना जैसे नहीं आता उसे एक अलग से वीडियो बना देंगे। अभी फिलहाल में कैलकुलेशन वाली वीडियो नहीं है, फिलहाल में आप समझ लीजिए ये कटकर 180/11 आ गया। जब आप भाई इसे काट रहे होंगे ना तो 11 1 जार 11, 11 1 जार 11, कितना बचा? 7, तो 70 हो जाएगा। 11 6 जा 66, फिर 4 बचेगा। फिर आप ना इसमें परेशानी आए तो आप 11 और इस तरह से 180 करके ऐसे डिवाइड करेंगे ना तो पॉइंट में आंसर आएगा। अभी मेरी सुनती जाइए। कितना बचा था भाई हमारा? 11 1 जा 11 7, 11 6 जा 66, 4 बचा था तो 40 हो जाएगा हमारा, और 11 3 जा 33, फिर 7 बचेगा, और 11 6 जा 6, मतलब ये 16.36 आ रहा है। अरे वो जो भी आ रहा है हमने इतना ही छोड़ रखा है, इसे पूरा सॉल्व नहीं किया आगे तक, केवल 2 डिजिट तक आप सॉल्व करेंगे। लेकिन केवल इतना समझिए आप, क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि किसी पॉलीगन में, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कितनी साइड है उसमें, और आप बता रहे हो कि 16.36 साइड है, क्या ऐसा संभव है कि किसी पॉलीगन में हम पॉइंट में साइड बताएं? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जिस तरह से आपकी क्लास में पॉइंट में बच्चे पॉसिबल नहीं है कि आज 3.5 बच्चे आए सर, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह से 16.36 साइड नहीं हो सकती, या तो 16 होंगी या 17 होंगी। हमने कैसे बताया? हमने ऐसे बताया कि यहाँ पर कोई एक परफेक्ट नंबर नहीं आया, नंबर डेसिमल में आया है, नंबर डेसिमल में आया। इसका मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमने साइड निकाली और साइड पॉइंट में आ रही है, और साइड पॉइंट में आना पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा रीज़न क्या देंगे भाई? रीज़न बिकॉज करके या एज करके दे सकते हैं। एज कि ये जो हमारा 22 है ना, 22 इज़ नॉट डिवीज़र, इज़ नॉट डिवीज़र ऑफ 360, इज़ नॉट डिवीज़र ऑफ 360। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 360 इज़ नॉट कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 22। मतलब हमने ये डिवीज़र का मतलब यही होता है कि 22 से ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, 22 से ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। कंप्लीट डिवाइड होता इसका मतलब वो उसका डिवीज़र होता, उसका मतलब वो क्या होता? डिवीज़र होता। इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ जाए भाई।
बी वाले क्वेश्चन का कहना क्या है, देखिए कैन इट बी एन इंटीरियर के उन्होंने बोल दिया। अच्छा ये फिफ्थ क्वेश्चन है ना, उसी का बी था ये, उसी का कौन सा किया है हमने, ए किया है, उसी का कौन सा है, अब उसी का कौन सा है, बी है। उन्होंने जो बोला कि पहला पॉसिबल है या नहीं है वो अलग बात है। आप ये बताओ अगर वो इंटीरियर ना हो, एक्सटीरियर ना हो, लेकिन वही वैल्यू इंटीरियर हो, वही वैल्यू क्या हो, इंटीरियर हो, भाई फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर ही ये दोनों क्वेश्चन आएंगे। पहली बात, अगर फर्स्ट में हमने जो भी आंसर दिया वो तो हमने दे दिया है, सॉल्व कर लिया, उसी क्वेश्चन के अंदर एक और बात पूछी है। क्या पूछा है कि कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, कि ये जो 22 डिग्री दे रखा था ना, इसमें 22 दोबारा से भले नहीं लिखा, इसमें 22 भले दोबारा से नहीं लिखा, लेकिन वो उसी का पूछ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों हैं, एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों हैं। तो उन्होंने ये पूछा है क्या एक्सटीरियर पॉसिबल है या नहीं है, वो तो आपने बता दिया, लेकिन इंटीरियर पॉसिबल है क्या, तो देख लेते हैं भाई। क्या इंटीरियर को सीधे 360 के नीचे रख दें क्या, इंटीरियर को सीधे 360 के नीचे रख दें, जी नहीं सर ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे तो हमेशा एक्सटीरियर रखा होगा, नीचे हमेशा कौन सा होगा, एक्सटीरियर, उसमें उसको एक्सटीरियर ही बोला था इसलिए 360 के नीचे रख दिया था। पिछले क्वेश्चन में इसे एक्सटीरियर ही बोला था इसलिए रख दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में इंटीरियर नाम दिया है इसी वैल्यू को, इंटीरियर नाम दिया है इसी वैल्यू को। तो हम पहले सर एक्सटीरियर फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे मेरे भाई, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे। और सर एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए 180 में से माइनस करना होता है जो भी वैल्यू दी होती है, 180 में से 22 माइनस करेंगे तो 158 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 158 डिग्री आ जाएगा। सही है। अब हम क्या करेंगे सर, 158 को रखेंगे, 158 को हम 360 से डिवाइड करेंगे, 158 को 360 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि 158 ही एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू है, 158 ही 158 ही हमारी क्या एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू है। भाई नीचे मुझे जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। भाई इसे आप सॉल्व करेंगे ना तो ये भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, मैं इसका बोल रहा हूँ ये भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, मैं सीधे लाइन लिख रहा हूँ, आप इसे सॉल्व भी कर लेना, पॉइंट में कुछ आंसर आएगा, नहीं करेंगे तब भी काम चलेगा, नहीं करेंगे तब भी काम चलेगा, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि ये पूरा कट रहा है या नहीं कट रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको ये नहीं कट रहा है, मुझे दिखने से पता चल रहा है। एक बार कट जाएगा ये 180 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा 27 जा और 29 जा, इतनी ही बार कटेगा, इसके बाद ये नहीं कट पाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, अच्छा ये क्वेश्चन हेडिंग तो एक ही थी, इन्होंने भी 22 को यहीं लिख दिया था, यहाँ लिखा ही नहीं था, हम भी उसका आंसर उसी से कनेक्ट करेंगे, और क्या लिखेंगे, बाय ए, मतलब ए वाला जो आंसर दिया है ना हमने उससे, ए वाला जो आंसर दिया है उससे नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सीधे यही लिख सकते हैं आप, सीधे लिखिए कि 158 इट इज़ नॉट पॉसिबल, जैसा वहाँ लिखा था ना वही लिखेंगे भाई, इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज, रीज़न क्या लिख देंगे, बिकॉज से भी दे सकते हैं आप और एज से भी लिख सकते हैं, बिकॉज 158 इज नॉट डिवीज़र ऑफ 360, ये हमारा रीज़न हो जाएगा। तो पॉसिबल तो ये भी नहीं है कि ये इंटीरियर हो और पॉसिबल ये भी नहीं है कि ये एक्सटीरियर हो। फाइनली हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया और इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 6। क्या क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन एंड व्हाई। मिनिमम का मतलब मेरे भाई क्या होता है, कम से कम, मिनिमम का मतलब क्या होता है, कम से कम। हमसे पूछा है कि कम से कम इंटीरियर एंगल पॉसिबल कितना हो सकता है, कि इंटीरियर एंगल पॉसिबल क्या हो सकता है। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन का मतलब क्या है। भाई हमसे ये पूछा कि इंटीरियर एंगल आपने देखे थे कि ये था तो इसके अंदर इंटीरियर एंगल बना था, ये था इसके अंदर इंटीरियर एंगल बने थे, आपने ये बनाया था इसके अंदर इंटीरियर एंगल बनाए थे, ठीक है। मुझे बताओ भाई इंटीरियर एंगल का सम तो जैसे जैसे साइड बढ़ाई थी वैसे वैसे हमारा बड़ा था, वैसे वैसे हमारा सम बड़ा था, क्योंकि इंटीरियर की बात चल रही है, ठीक है भाई, इंटीरियर की बात चल रही है। मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटे एंगल में कितनी साइड हो सकती है, तो आप बोलेंगे सर सबसे छोटा पॉलीगन है तो उसमें साइड बनी होंगी, साइडों से ही बनेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन से ही हमारा पॉलीगन बनता है। और सर सबसे छोटा पॉलीगन ना 3 साइड का ही बन सकता है,
3 साइड से छोटा पॉलीगन नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि 2 साइड का बना होगा तो सर वो क्लोज नहीं हो पाएगा, वो क्लोज नहीं होगा तो फिर वो पॉलीगन ही नहीं होगा। इसका मतलब सर सबसे छोटा जो पॉलीगन होगा वो 3 साइड का बना होगा। ठीक है, सबसे छोटा 3 साइड का बना होगा तो सबसे छोटा एंगल भी तो 3 साइड में ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे साइड बढ़ाएंगे वैसे वैसे तो एंगल भी बढ़ जाएगा। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब जो सबसे छोटा एंगल होगा वो तो सर 3 साइड में ही होगा। इन्होंने रेगुलर भी बोला है सर इन्होंने रेगुलर भी बोला है। इसका मतलब तीनों एंगल बराबर होंगे, तीनों का सम 180 होता है और बराबर होंगे तो सर सबसे छोटा 60 ही हो सकता है, सबसे छोटा 60 ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन हमारा भाई क्या होगा? सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन होगा हमारा एक ट्रायंगल जिसकी तीनों एंगल बराबर हैं और तीनों साइड बराबर हैं, उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। और उसका एंगल जो होगा वो हमारा भाई कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। मतलब आप आंसर में क्या लिखेंगे? आप आंसर में लिख सकते हैं आप कि द इक्विलेटरल ट्रायंगल बीइंग ऑफ करिएगा बीइंग अ रेगुलर पॉलीगन हैज द लीस्ट, अभी समझा रहा हूँ इस सबका मतलब, हैज द लीस्ट मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल इज 60 डिग्री। क्या लिखा है भाई? द इक्विलेटरल ट्रायंगल, कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है भाई जिसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं ना और जिसके तीनों एंगल बराबर होंगे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होगा सबसे छोटा। तो उसी के ही आंसर देंगे कि द इक्विलेटरल ट्रायंगल बीइंग अ रेगुलर पॉलीगन, कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जो कि एक रेगुलर पॉलीगन है। हैज़ द लीस्ट का मतलब कम से कम, सबसे कम, मतलब मिनिमम जो उन्होंने पूछा था उसी को हमने क्या लिखा है? लीस्ट। कि हैज़ द लीस्ट मेजर, कि सबसे छोटी नाप होगी इसमें, जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा इसके पास सबसे छोटी मेजर वाला एंगल होगा ऑफ एन इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल? अंदर वाला है इसलिए इंटीरियर एंगल। ऑफ एन इंटीरियर एंगल इज 60 डिग्री, जो कितना होगा? 60 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा मेरे भाई? 60 डिग्री होगा। यही हमने रीज़न लिखा है। आगे बढ़ जाए भाई। हमने ये देखा है भाई, एक बात और पूछ रहा हूँ आपसे, अगले क्वेश्चन में काम में आएगी। मुझे एक बात बताना, ये 60 डिग्री है, ये बाहर वाले की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई? बाहर वाले की वैल्यू कितनी होगी? सर बाहर वाले की ना 120 होगी। सर बाहर वाले की वैल्यू ना 120 डिग्री होगी। क्यों होगी मैं आपसे पूछूंगा? क्योंकि सर अंदर वाले की और बाहर वाले का सम हमेशा 180 होगा, हमेशा इसका और इसका सम 180 होगा। क्यों? क्योंकि सर आपने अभी अभी हमें एक बात समझाई थी कि इंटीरियर और एक्सटीरियर, मतलब अंदर वाले और बाहर वाले, इंटीरियर और एक्सटीरियर, ऐसे भाई हैं, ऐसे दो भाई हैं जिन्हें हमेशा 180 रुपये मिलते हैं, 180 रुपये मिलते हैं। ठीक है, अगर सर एक को कम मिलने लगे तो इसे ज़्यादा मिल जाएंगे और इसे कम मिलेंगे तो इसे ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन दोनों को 180 रुपये मिलेंगे। मुझे एक बात बताना भाई, ये वो टाइम है जब अंदर वाले को सबसे कम रुपए मिले हैं। ये बात सही है ना? अंदर वाले को सबसे कम रुपए मिले हैं, अंदर वाले को सबसे कम मिले हैं। बोलो हाँ या ना? यही तो हमने बोला कि इससे छोटा रेगुलर पॉलीगन में तो पॉसिबल नहीं है, रेगुलर पॉलीगन में तो पॉसिबल नहीं है, तभी तो इसका आंसर दिया लीस्ट मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल इज 60 डिग्री, कि इससे कम रुपए नहीं मिल सकते इसे। मतलब एंगल की वैल्यू, इंटीरियर एंगल की वैल्यू सबसे कम 60 हो सकती है। तो ये भी 120 होगी और ये भी 120 होगी। आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, आपसे ये बात पूछ रहा हूँ कि ये छोटा होता है तो ये बड़ा होता है, और बाहर वाला छोटा होगा तो ये बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों को 180 मिलते हैं, तो अंदर वाले को सबसे कम मिले हैं, उसी टाइम पर तो बाहर वाले को सबसे ज़्यादा मिले होंगे। बोलो हाँ या ना? अंदर वाले को जब सबसे कम मिले हैं उसी टाइम तो बाहर वाले को सबसे ज़्यादा मिल रहे होंगे। मैं क्या बता रहा हूँ कि ये वो टाइम है जब अंदर वाले को सबसे कम मिले हैं, तो यही तो वो टाइम होगा जिसमें बाहर वाले को सबसे ज़्यादा मिलेंगे।
क्योंकि अंदर वाले को कम मिलेंगे उतने ही बाहर वाले को ज़्यादा मिलेंगे, बोलो हाँ या ना, क्योंकि दोनों को 180 मिलेंगे और बाहर वाले को कम मिलेंगे तो अंदर वाले को ज़्यादा मिलेंगे, बोलो हाँ या ना। सर ये समझाया क्यों है? अगले क्वेश्चन में इसी का काम है, अगले क्वेश्चन में भाई इसी का काम है। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल। इस बार क्या पूछा है? मैक्सिमम। क्या पूछा है? मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा, लेकिन इधर एक्सटीरियर लिखा है, उधर मिनिमम पूछा था लेकिन इंटीरियर लिखा था। यहाँ मैक्सिमम पूछा है लेकिन एक्सटीरियर लिखा है। पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। तो हम क्या बोलेंगे? हम तो यही लिखेंगे ना भाई, हम तो यही लिखने वाले हैं कि जब इंटीरियर को कम, अच्छा ये भाई 6 का वो ए था, ये बी है। क्वेश्चन नंबर 6 का वो वाला ए था और ये कौन सा है? बी है। मतलब हेडिंग तो सेम है, तो हम लिख सकते हैं ना भाई बाय ए। मतलब ए वाला जो हमने सॉल्व किया है उसमें बाय ए हम क्या कह सकते हैं कि उस समय में भाई वो टाइम कौन सा था जब इंटीरियर को सबसे कम मिला था, तो उसी टाइम पर तो बाहर वाले को सबसे ज़्यादा मिला होगा। तो हमने क्या लिखा है? बाय ए। मतलब ए वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 का ही है वो ए, तो हम क्या लिख सकते हैं कि बाय ए इट कैन बी सीन that maximum exterior angle would be, माफ करिएगा, एंगल वुड बी 120 डिग्री। 120 डिग्री क्योंकि उस समय उसे सबसे कम मिला था 60 डिग्री, उसे उस समय कम मिला था सबसे 60 डिग्री, तो उसी टाइम पर तो बाहर वाले को सबसे ज़्यादा मिल रहा था 120 डिग्री। वही लिखा है हमने कि बाय ए वाले आंसर से ये देखा जा सकता है, इट कैन बी सीन दैट मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल वुड बी 120 डिग्री, कि जो अधिकतम जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो कितना हो सकता है? 120 डिग्री हो सकता है। इसी के साथ आप सभी को थैंक यू वेरी मच, जो आपने बहुत ही पेशेंस के साथ पूरी वीडियो को देखा। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आया करे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ा करो, जिससे हमारे लिए एक अलग एनर्जी मिले और एक नई बेहतर वीडियो के साथ आपके पास आएँ। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।